अच्छा जी, शेयरिंग तो आ रही है ना, आपको नजर आ रहा है ना स्लाइड? अच्छा जी, एप्लीकेशन में जो पहली एप्लीकेशन हम बनाने जा रहे हैं वो है पॉलिश नोटेशन, ठीक है। और दूसरी एप्लीकेशन जो हम बनाएंगे अगर टाइम मिल गया वो है क्विक सॉर्ट, ठीक है। तीसरी एप्लीकेशन जो मैं आपको दूंगा बनाने के लिए पॉलिश नोटेशन, क्विक सॉर्ट, चलो ये मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशंस पे हमें, इस एप्लीकेशंस पे हमें काम करना है और देयर आर सेवरल एप्लीकेशन। वो तो आपको, जब आप देखो, हमेशा जब भी कोई प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को पहले एनालाइज किया जाता है, उसके बाद फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जो मैंने सवाल आपको, जो सवाल आपको दिया था ना, मुझे नहीं पता अभी, मैंने तो ऐसा एनालाइज कर लिया था, होता गलत ना हुआ हो, जिसमें डायगोनल शिफ्टिंग का काम था। क्वेश्चन 2 था गालिबन आपके मिड टर्म में, कि जो प्राइमरी डायगोनल था उसको सेकेंडरी डायगोनल से स्वैपिंग करनी थी, ठीक है ना। तो और मैंने वहां पे लिख दिया था कि एक फॉर लूप से करना है। ये 2 फॉर लूप, लोग कह रहे थे 2 फॉर लूप से तो आसान है, एक से आपने कैसे लिख दिया। तो इस बात को करने के लिए आपने डायरेक्ट कोड पे जंप नहीं करना था, बल्कि थोड़ी सी इसकी मैथमेटिक्स बनानी थी पहले, फिर आपने ये काम करना, तो आसान हो जाता। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब कोई प्रॉब्लम हो तो पहले आप उसको एनालाइज करें, फिर उस पर जाए, तो पता चलेगा कि हमें डेटा स्ट्रक्चर कौन सा चाहिए। तो जो मैं पॉलिश नोटेशन की बात कर रहा हूँ, जिसको मैं कहता हूँ पॉलिश नोटेशन, ये एक पॉलिश साइंटिस्ट ने बनाया था, पॉलिश यानी पोलैंड, ठीक है। पॉलिश नोटेशन जो है बेसिकली इसका दूसरा नाम है अरेंजमेंट ऑफ मैथमेटिकल, ठीक है, एक्सप्रेशंस इन 3 डिफरेंट फॉर्म। आवाज का मसला तो नहीं आ गया? जब तक माइक मेरा सही चला सर, सिर्फ एक लूप चलाना था फॉर रॉ ओनली। मुझे नहीं पता, मैंने कहा था इस पूरे काम को करने के लिए एक लूप चलाना है। मैं चला अभी बना भी दूंगा, मतलब मैं आपको सिखा भी दूंगा कैसे करना है। यही तो वो आर्ट है कि आप सीखें काम को। मैं तो आप लोगों को लॉजिकल देखना चाहता हूँ, रट्टे वाले काम खत्म, लॉजिकल हो जाए आप लोग। अच्छा खैर, अभी पहले इस पर तवज्जो दो। पॉलिश नोटेशन मींस भाई के अरेंजमेंट ऑफ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, 3 डिफरेंट फॉर्म्स। क्या उन कौन सी फॉर्म? नंबर 1 प्री ऑर्डर अरेंजमेंट, नंबर 2 पोस्ट ऑर्डर अरेंजमेंट। ये मैं एप्लीकेशन ऑफ स्टैक के लिए बात कर रहा हूँ। ये स्टैक पढ़ लिया हमने, अब उसकी एप्लीकेशन कैसे हो रही है, मुझे जरूरत कहाँ पड़ेगी, इन ऑर्डर फॉर्म, ठीक हो गया। ये 3 ऑर्डर जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के हैं, इनको पॉलिश नोटेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब समझना ये है कि सबसे पहले तो ये समझेंगे थोड़ी बहुत बात इसकी, कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, पॉलिश नोटेशन की ज़रूरत क्यों है, और अगर ज़रूरत है तो ये काम कैसे करता है। जब काम करेगा तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन जब करेंगे तो हमें स्टैक चाहिए होगा। तो वो सारी चीज़ें समझने जा रहे हैं। तो एप्लीकेशन, ठीक हो गया, मेरी बात समझ आ रही है? वी आर नो राइट नाउ इन द एप्लीकेशन फेज। ऑपरेशन जो है वो हमने कर लिया। देखो होता ये है, मिसाल के तौर पे कभी लिखा हुआ हो आपके पास, जो मैं लिखने जा रहा हूँ अभी, कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हो या कोई बड़ी सी इक्वेशन लिखी हुई हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही लिख देता हूँ मैं, अगर आपको याद हो। याद है क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो याद ही होगा। एक्सप्रेशन वाली पार्ट लिखता हूँ मैं, -b, ठीक है, प्लस, प्लस लगा देता हूँ पहले, प्लस, ठीक है, प्लस माइनस, फिर क्या था, अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर
being to b minus 4 into a into c, ये हो गया। इन सबों को डिवाइड किया गया था, ये सब डिवाइड हो जाएंगे 2 into a से। भाई यही है ना इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन जो है ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन की है, ये देखो। अच्छा, अब समझने की बात क्या है, अगर मिसाल के तौर पे ये इक्वेशन आपने एज इट इज जो मैंने लिखा है इसी तरह से C# के IDE के ऊपर यानी एडिटर के ऊपर या पाइथन के एडिटर के ऊपर या किसी और लैंग्वेज के एडिटर के ऊपर लिखा तो कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है ना। कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट करेगा। कंपाइलर इसको कैसे नजर तो आ रहा है ना, स्क्रीन नजर आ रही है ना मेरी? जी स्टूडेंट, स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, जी सर। ठीक है। अच्छा, मैं अभी क्या समझा रहा हूँ, अभी मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ पॉलिश नोटेशन, बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा लेकिन बस सिर्फ समझा के आगे निकलूंगा क्योंकि हमारा काम स्टैक का इस्तेमाल है, तो इतनी ज्यादा डिटेल में हमें इसको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। कंपाइलर जब रीड करता है ना मेरे भाई, याद रखना, कंपाइलर आएगा इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, तो कंपाइलर की ब्यूटी ये होती है या उसका कंपल्जन ये होता है कि वो लेफ्ट साइड से एक एक कैरेक्टर पढ़ता है। एक जैसे मुझे और आपको ये इक्वेशन पूरी एक साथ नजर आ रही है, नहीं आ रही है? एक साथ मुझे ये इक्वेशन नजर आ रही है, आखिर वाले कैरेक्टर को भी मैं अभी पहली पोजीशन पे, लेकिन कंपाइलर को ऐसा नहीं होता। कंपाइलर लेफ्ट से पढ़ना शुरू करता है और उसको सिर्फ एक वक्त में एक कैरेक्टर नजर आता है, उसको अभी से ब्रैकेट नजर आया है, समझ आई बात है? उसको नहीं पता कि अगला कैरेक्टर क्या होगा। जब आपका कर्सर अगले कैरेक्टर पे जाएगा तो पता चलेगा अगला कैरेक्टर ये है, तो अगला कैरेक्टर पे जाएगा तो माइनस आ जाएगा, फिर अगले कैरेक्टर पे जाएगा तो बी आ जाएगा, फिर अगले कैरेक्टर पे जाएगा तो प्लस आ जाएगा और फिर स्क्वायर रूट का साइन आ जाएगा। अब उसको ये बात नहीं समझ आएगी कि मैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करूं या बी को 4 से सब्ट्रैक्ट करूं, क्योंकि जो अब सीक्वेंस, या कभी मैं यूं लिख दूं मिसाल के तौर पे, अगर मैं कभी यूं लिख देता हूं ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू सी, अगर मैं कभी यूं लिख दूं मिसाल के तौर पे, ठीक है ना, तो आप मुझे बताओ, या चलो मैं इसको न्यूमेरिक लिख देता हूँ ताकि आपको और आसानी हो, यानी मिसाल के तौर पे मैं यूं लिख देता हूँ 2 + 5 × 4, ठीक हो गया, यूं लिख देता हूँ। अब अगर मैं कंपाइलर को ये देता हूँ, समझने की कोशिश करना क्या कह रहा हूँ, कंपाइलर को अगर मैं ये दूं तो कंपाइलर की ये जिम्मेदारी है कि इसको सही एग्जीक्यूट करे। जी सर, इसका आंसर क्या आना चाहिए फरहान साहब? फरहान साहब, फायज साहब, शुएब साहब, 22, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। इसको सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम बनेगा तो अगर हम प्रोग्राम ना बनाए, हम अपने दिमाग का प्रोग्राम चलाएं जो हमारे माइंड में है, अब तक पढ़ा है हमने, उसके हिसाब से तो आंसर 22 ही आना है ना भाई। लेकिन अगर मैं इसको कंपाइलर से चलाता हूं तो कंपाइलर भी आंसर 22 देगा, 22 देगा। लेकिन अगर कंपाइलर को मैं ड्राई रन करूं तो आंसर डिफरेंट नजर आएगा। यानी मिसाल के तौर पर कंपाइलर यहां से रन करना शुरू करेगा, पहले वो 2 को रीड करेगा, क्योंकि एक कंपाइलर एक वक्त में एक कैरेक्टर पढ़ता है, उसके पास ऑप्शन ही नहीं 2 पढ़े, फिर प्लस को पढ़ेगा और फिर 5 को पढ़ेगा। जब ये 3 चीजों को पढ़ लेगा तो कहेगा 7 आंसर आ जाएगा, क्योंकि वो सॉल्व करने की कोशिश करेगा इसको। फिर ये 7 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो कितना आंसर आ जाएगा? 28, जो कि गलत आंसर है। बोर्ड मास का रूल जो है गलत हो जाएगा। कैसे देता है, मैं सवाल ये तो पूछ रहा हूँ, सवाल ये मेरा है, मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ ना, बिल्कुल देखो, हम ना एक साइंटिस्ट हैं, हम अब ये नहीं कहेंगे कि देता है, हमारा सवाल होगा कैसे देता है। आप फर्क समझ में आ रहा है सवाल में? ठीक है, देता तो इसका मतलब कंपाइलर क्या बाय बर्थ उसके पास ऐसी नॉलेज थी कि वो प्रायोरिटी देगा? यकीनन किसी ह्यूमन ने उसको बनाया है और उसके अंदर ये चीज डाली है कि जब तुम चलाओ तो उसके अंदर
बोर्ड मास का रूल जो है वो जरूर शामिल करो, ठीक है। तो उसका कोड लिखा है उसने, लेकिन अगर नहीं लिखा होता तो हमारे हिसाब से तो कंपाइलर को यूं चलाना चाहिए 2+5 इंटू, तो 2+5 का मतलब पहले इनको ऐड कर लो, फिर जो रिजल्ट आए उसको 4 से, तो 28 आंसर आना चाहिए। लेकिन ये आंसर वो नहीं देता है, समझ भाई। वो आंसर ऐसे नहीं देता, बल्कि वो आंसर में क्या करता है पहले, अब लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो उसको पूरी एक्सप्रेशन एक साथ रीड होते हुए नजर आ रही हो। मिसाल के तौर पे समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा मैं जुमला, मैं ये कह रहा हूँ कंपाइलर रिजल्ट सही देता है, लेकिन पढ़ता भी ऐसे ही है। दो बातें बोल रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। हाँ, वो मैं समझाने जा रहा हूँ अभी। ये दो बातें बोल रहा हूँ, इन दो बातों को ग्रिप करो। एक तो ये कि कंपाइलर रिजल्ट सही देता है, 22 है तो 22 ही आंसर देगा, 28 नहीं देगा। दूसरा ये जो दूसरा ऑप्शन है वो इम्पोर्टेंट है कि वो एक वक्त में लेफ्ट साइड से एक ही कैरेक्टर को रीड कर सकता है। ये कंपाइलर की प्रॉब्लम है, ये नहीं, मैं नहीं कह रहा, कंपाइलर करता ही ऐसा है। ये नहीं होगा कि वो जाके पहले 5-4 को पिक कर लेगा, ऐसा नहीं होगा, उसने पढ़ना ऐसे ही है। अब वो कैसे करता है वो भी हम अभी आएंगे थोड़ी देर में। पहले सवाल, एक और सवाल देखो। मिसाल तो लिखा 2+4 - ठीक है 5 इंटू 1 + 6 इंटू 3, ठीक है। 3 की बजाय 9 डिवाइड बाय 3 + 8, वो ज्यादा हो गया लेकिन चलो 6, कुछ ना कुछ तो बनेगा ना। जी सर, ये एक एक्सप्रेशन है, अभी तो मैंने ब्रैकेट भी नहीं लगाया। अभी हम कंपाइलर के नजरिए से देखें तो कंपाइलर कहेगा पहले यहाँ चलना शुरू करो, पहले 2 को रीड करो, कर लिया अपने पास, बफर में रख लिया। फिर प्लस को रीड करो, बफर में रख लिया। 4 को रीड करो, बफर में रख लिया। अब वो ये सोचेगा, सुनना गौर से, बफर में है ये सारे। अब वो सोचेगा कि मुझे सॉल्व करना है या नहीं करना है। क्यों सोचेगा? वो सोचेगा कि हो सकता है कि 4 जो है वो किसी और एलिमेंट के साथ सॉल्व हो रहा हो। मेरी बात समझ आ रही है? और उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो, जैसे अभी तुम बार बार कह रहे हो, तो वो इनको सॉल्व करने के बाद अगले कैरेक्टर तक भी जाएगा। अगला कैरेक्टर माइनस है, अच्छा माइनस और प्लस की प्रायोरिटी सेम है, तो माइनस को रीड करेगा। माइनस को रीड करने के बाद फिर 5 को रीड करेगा। तो अब कहेगा यार 2 साइन आ चुकी हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मुझे इनको सॉल्व करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो वो अगले कैरेक्टर को रीड करेगा। अब आ जाएगा स्टार, स्टार के बाद 1 को रीड करेगा, 1। अब ये भी तो पॉसिबल था ना कि इस 1 के बाद यहाँ प्लस है, चलो मान लिया प्लस है, लेकिन पॉसिबल था कि डिवाइड होता यहाँ पे, तो 1 तो डिवाइड पहले करता। तो इस तरह वो करते 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 एंड तक पहुंच जाएगा। और जब उसको तसल्ली हो जाएगी कि फला ऑपरेशन सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी का, तो पहले जाके उसको सॉल्व करेगा। मिसाल के तौर पर ये हाई प्रायोरिटी है तो इसको सॉल्व करेगा। अब सुनना गौर से, मैं क्या कह रहा हूँ, प्रॉब्लम बता रहा हूँ क्या है, ताकि आपको समझ आएगा प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद इसको सॉल्व करके 3 बनाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। एक वक्त में एक ही सॉल्यूशन करेगा ना। इतना लंबा एक्सप्रेशन रीड किया, एक को सॉल्व किया, फिर दोबारा वापस आएगा और फिर दोबारा रीड करेगा सबको और हाई प्रायोरिटी ढूंढेगा। फिर ये दोनों हाई प्रायोरिटी मिलेंगी तो यहाँ पर उन दोनों को सॉल्व करके फिर दोबारा बैक आएगा, फिर सॉल्व करेगा। तो इस तरह तो वो पता नहीं कितनी दफा बैक एंड फोर्थ जो है वो घूमता रहेगा। पहले ये बताओ, ये जुमला जो मैंने बोला समझ में आ गया कि प्रायोरिटी ढूंढने की, अब मैं जुमला वो कर रहा हूँ, उसको एक ही समरी में बयान कर रहा हूँ कि कंपाइलर को एक एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करने के लिए कई दफा बैक एंड फोर्थ होना पड़ेगा अगर वो हमारे इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मेट कहलाता है इन ऑर्डर फॉर्म। मैंने कितनी फॉर्म लिखी है? 3। इसमें से ये फॉर्मेट जो लिखा हुआ है, जिसको मैं और आप समझ सकते हैं ना, ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है इसको कहते हैं इन ऑर्डर फॉर्म। जो तीसरा वाला लिखा हुआ है, दिस इज इन ऑर्डर फॉर्म। इफ यू, हम और तुम तो इन ऑर्डर में लिखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि इन ऑर्डर फॉर्म में लिख के देते हैं, क्योंकि हमारे पास, क्योंकि बचपन से हम यही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इन ऑर्डर फॉर्म में ही कंपाइलर को देते हैं। कंपाइलर अगर इसको इसी तरह से पढ़ने लग गया तो प्रायोरिटी में ऐसा फंसेगा कि एक एक सवाल को सॉल्व करने के लिए कई कई टाइम लग जाएंगे उसको। और जब टाइम लगेगा तो फिर उसकी एग्जीक्यूशन स्लो हो जाएगी कंपाइलर की, फिर कंपाइलर को यूज ही नहीं करेगा जिसकी टाइम स्लो। तो कंपाइलर क्या करता है, बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। पहले तो ये बताओ भाई कि प्रॉब्लम समझ में आ गई है? प्रॉब्लम समझ में आ गई? क्या प्रॉब्लम है? इफ यू विल सेंड इन ऑर्डर फॉर्मेट तो कंपाइलर जो है वो बैक एंड फोर्थ में फंसेगा। सवाल है क्यों फंसेगा? इसलिए कि उसने प्रायोरिटी के बेसिस पे सॉल्व करना।
जी सर, अब मुझे हाँ ना में बता दो, प्रॉब्लम समझ में आ गई? हमें सोल्यूशन नहीं दिया मैंने, प्रॉब्लम समझ में आ गई ना? गो के हम ऐसा ही देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसको चेंज करके देते हैं, गो के हम इसको ऐसा ही देते हैं। हम तो इन ऑर्डर भी दे सकते हैं ना बेटा, हम तो इन ऑर्डर के बगैर हमारे पास एबिलिटी नहीं है कि हम दे सकते हो, हम तो इसी तरह देंगे। ठीक हो गया मेरी बात? कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर इज बैक, क्योंकि एक एक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अगर ये इक्वेशन 50 दफा सॉल्व हो रही है तो 50 दफा बैक एंड फोर्थ में एक ही दफा में इतनी बैक एंड फोर्थ होगा, मल्टीप्लाई पे 50 दफा, तो कंपाइलर तो बैठ जाएगा। अब ये तो समझ आ गया कि इन ऑर्डर फॉर्मेट में एक इशू है, वो इशू ये है कि उसके अंदर प्रायोरिटी ढूंढने के लिए बैक एंड फोर्थ जाना पड़ता है। लिख लेना अपने पास कहीं पे, क्योंकि ये लिखा हुआ नहीं है स्लाइड में, और ये इशू एग्जिस्ट करता है, और इसकी वजह से ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। whenever you will write in order form, this is a way to write in compiler। हमारा मकसद तो कंपाइलर में ऐसा ही लिखना होता है, लेकिन कंपाइलर इसका आंसर गलत नहीं देता। कंपाइलर इसमें से इसकी प्रायोरिटी ढूंढता है और प्रायोरिटी को पहले सॉल्व करता है। इफ कंपाइलर डू लाइक दिस, whatever we are basically seeing here, so there are so many back and forth positions, so due to the back and forth positions तो क्या होगा, कंपाइलर स्लो हो जाएगा। तो देयर इज सम अल्टरनेट वे। अब गौर सुनिए क्या होता है, इसमें भी ऐसे ही हो रहा होगा। मैंने तो वो इक्वेशन लिख तो दी थी, लेकिन उससे अच्छी इक्वेशन ये मिल गई तो मैंने ये लिख दी यहाँ पे। तो कंपाइलर क्या करता है मेरे भाई, कंपाइलर ये करता है कि वो बैक एंड फोर्थ ढूंढने से अच्छा मेथड ढूंढता है। कहता है कि मैं क्या करूंगा, रेड कर लेते हैं, ये व्हाइट पे येलो नजर नहीं आएगा, रेड कर लेते हैं। कंपाइलर क्या करता है, जब कंपाइलर को आप एक एक्सप्रेशन देते हैं इन फॉर्म ऑफ इन ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि हम और आप तुम तो भाई इन ऑर्डर में ही दे सकते हैं ना, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो वो क्या करता है, इसके दो सॉल्यूशन करने के लिए दो कर, फॉर सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, देयर आर टू स्टेप्स। ये स्लाइड में नहीं लिखा होगा, आपको वीडियो में देखना पड़ेगा। देयर आर टू स्टेप्स, ठीक है। नंबर 1, conversion into pre or post order form. Number 2, solution of pre or post order form। ये दो स्टेप करता है। अब देखो गो की हमें लग रहा है कितने ज्यादा मेथड में, जो दो यानी एक एक्सप्रेशन जब हम इसको इन ऑर्डर में देंगे तो वो इस इन ऑर्डर को पहले कन्वर्ट करेगा प्री ऑर्डर में या पोस्ट ऑर्डर में। कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है, दोनों की मेथोडोलॉजी, दोनों का टाइम सेम है, लेकिन इन ऑर्डर से पहले कन्वर्ट होगा पोस्ट ऑर्डर में, यानी एक ऐसे लैंग्वेज के अंदर ये ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा जो हमें समझ नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद कन्वर्जन के बाद फिर वो उसका सोल्यूशन निकालेगा, सही है। तो दो स्टेप करेगा, तो हम कहेंगे यार इतनी मेहनत, उस मेहनत में इससे कम टाइम कंज्यूम होगा। जो टाइम आप यहाँ पे कंज्यूम करेंगे इन ऑर्डर को डायरेक्ट सॉल्व करने में, उससे कम टाइम यहाँ कंज्यूम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेनेवर, अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब मैं और आप आईडीई के ऊपर यानी एडिटर के ऊपर कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो पहले वो पोस्ट ऑर्डर या प्री ऑर्डर में कन्वर्ट होता है, हमें नजर नहीं आता। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना, मैं देखता हूँ ना तुम देखते हो, लेकिन जो कोर प्रोग्रामर है, कंपाइलर बनाने वाला, उसने लिखा ही ऐसा है। और उसके बाद उस कन्वर्जन का सॉल्यूशन वो निकाल के आपको आउटपुट में दिखाता है। इसकी वजह से इस दो स्टेप को लगाने की वजह से आप बैक एंड फोर्थ घूमना खत्म कर देते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही डायरेक्शन में आप आंसर निकालते हैं। लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करने की, मैं क्यों चूज की मैंने ये वाली, मैंने से मुराद है बुक ने ये एग्जांपल क्यों चूज की, ये एप्लीकेशन क्यों चूज की है कंपाइलर वाली, इसलिए कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टैक चाहिए। हम भूल ना जाए हम क्या पढ़ रहे हैं, यानी मैं कन्वर्जन जब करूंगा या सॉल्यूशन करूंगा, दोनों में मुझे स्टैक की जरूरत पड़ेगी, और ऐसा स्टैक चाहिए होगा जिसमें मैं पुश एंड पॉप तो कर रहा हूँगा, पुश भी करूंगा पॉप भी करूंगा। समझ आ रही बात है? आवाज आ रही है? पुश एंड पॉप करूंगा तो मेरा सॉल्यूशन जो है मुझे मिल जाएगा।
अब मैंने दो प्रोजेक्ट दिए जो टोटली इस पे डिपेंड करते हैं। एक है जो हमारे पास लॉजिकल नोटेशन को डिस्क्राइब करने वाला, और एक है एक्सप्रेशन कन्वर्जन। दो प्रोजेक्ट वहाँ दिए हैं जो दोनों इसी के बेस पे सॉल्व होंगे। एनी हाउ, तो क्या स्टेप हुए, व्हेनेवर यू वांट्स टू solve an expression using the in order format, then compiler will transform this solve this expression into two format, two steps, number one conversion and number two solution। तो पहले हमें सीखने के लिए अगर कोई मुझे ये वाला देगा ना एक एक्सप्रेशन, तो पहले मैं इसको कन्वर्ट करूंगा फिर सॉल्व करूंगा। तो पहले मुझे कन्वर्जन सीखना होगा, फिर मुझे सोल्यूशन सीखना होगा। ठीक है, तो दो स्टेप सीखेंगे ताकि उसका एल्गो लिख लूं, एल्गो लिख के मैं आपसे इंप्लीमेंट करा लूंगा। ये मेरे खाली लैब का काम, लैब में भी इसकी इंप्लीमेंटेशन होनी है। जी भाई, यहाँ तक कोई बात पूछनी तो नहीं है? किसी को कोई समझ में ना आया हो तो, कि हम क्या चाहते हैं? मैं बिठा रहा हूँ उसको। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे पास एक इन ऑर्डर, मैं पहले आपको एक बहुत सादा सा इन ऑर्डर लिख के दिखाता हूँ। इन ऑर्डर फॉर्मेट, इन ऑर्डर फॉर्मेट मिसाल के तौर पे लिखा है a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी। जब मैं इसको पोस्ट ऑर्डर में लिखूंगा ना, बहुत सारों को आता भी होगा, मैं तो पोस्ट ऑर्डर में लिखूंगा ना मेरे भाई, तो इसी जुमले को, जैसे मैंने इन ऑर्डर a प्लस बी करना है, कंपाइलर को दिया, कंपाइलर इसको ट्रांसफॉर्म करेगा पोस्ट ऑर्डर में और लिखेगा a b प्लस। ये इसका पोस्ट ऑर्डर, बहुत आसान है। और प्री ऑर्डर इसका आपको समझ आ गया होगा, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। प्री ऑर्डर जो है वो इसका है प्लस ए बी। ठीक हो गया? ये इसका पोस्ट और प्री ऑर्डर नोटेशन है, यानी कुछ इस नोटेशन में वो कन्वर्ट कर देता है। अभी तो आसान है, नजर आ गया। मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है a प्लस बी ब्रैकेट माइनस सी, ये इन ऑर्डर है। मैं और आप लिखते तो इन ऑर्डर में ऐसे लिखते हैं ना भाई। अब अगर ये इन ऑर्डर है तो इसका पोस्ट ऑर्डर क्या होगा मेरे भाई? अब थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है हमें, लेकिन फिर भी अब हमें ये मालूम है कि पहले ए बी सॉल्व होगा और उसका रिजल्ट माइनस होगा, क्योंकि ब्रैकेट की चीज पहले सॉल्व होती है। तो इसका मतलब है कि पहले ए बी प्लस होगा, ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा वो सी के साथ माइनस, यानी ये पोस्ट ऑर्डर है। जो ऊपर इन ऑर्डर है उसका अब आप कहेंगे यार ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा, तो हम इसका एक प्री डिफाइंड एल्गोरिथम पढ़ेंगे जिससे हमें इस तरह याद नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह सोचना नहीं पड़ेगा। फिर हम उस एल्गोरिथम से उसको पास करेंगे, वो खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तो आपने कहा कि भाई मुझे याद रखना पड़ रहा है, ये ए बी का मतलब है ए बी प्लस, और फिर जो रिजल्ट आया उसको सी के साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जो पोस्ट ऑर्डर है उसमें साइन जो है वो आगे की तरफ होती है। अगर इसी का प्री ऑर्डर लिखते हैं, ठीक है, इसी का प्री ऑर्डर लिखते हैं तो पहले जो है साइन आती है, तो आ जाएगा प्लस ए बी। ठीक है, ये सॉल्व हो गया और फिर वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा सी के साथ। तो ये बेसिक। अब ऐसा लग रहा है कि इसमें तो बी सी से सॉल्व नहीं, जो साइन है वो पहले है और ऑपरेंड बाद में है। ऑपरेटर पहले है, ऑपरेंड बाद है प्री ऑर्डर में। तो ये कुछ ऑप्शंस है। मिसाल के तौर पर इन ऑर्डर मैं आपको दे रहा हूँ, 2 मिनट में इंतजार करूंगा, आप मुझे आंसर बताइएगा अगर आपको समझ आ रहा है तो। मैं सवाल भी लेता हूँ जब तक। मैं लिखता हूँ ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है, और दूसरा सवाल, 2 सवाल दे रहा हूँ, एंड ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी माइनस डी। ठीक हो गया? 2 अलग अलग सवाल दिए मैंने। अभी मैंने आपको मेथड नहीं सिखाया है, एक जनरल ओवरव्यू दिया है कि ऐसे लिखा जाता है। कैन यू राइट दीज टू इन ऑर्डर इनटू द पोस्ट एंड प्री ऑर्डर? चलो भाई, मैं इंतजार कर रहा हूँ, आप लिखो और मुझे टेक्स्ट करके बताओ। सवाल देख लेता हूँ जब तक मैं। सर इजी है, वेरी गुड यार शाह। मुझे तो ये खुशी होती है कि जब आप कहते हैं कि आसान है, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग मतलब सीख रहे हैं। चलो इन दोनों को जरा मुझे प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर में लिख के दिखाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। पोस्ट ऑर्डर, हाँ चलो अच्छा है, मैं देख रहा हूँ, प्राइवेट है ना तो मैं अभी किसी से शेयर नहीं करूँगा। पहले वाले का लिखा है तुमने, पहले वाले का प्री भी लिख देना। 20 ठीक लिखा है भाई। अहमद हुसैन सही लिखा है तुमने जो भेजा है अभी। अहमद हुसैन ने सही भेजा है, ये बाजी ले गए पहला, सबसे पहले आंसर इन्होंने दिया है। फाइज ने 2 भेज दिया आंसर भाई,
मैं शो नहीं कर रहा। अच्छा, जब तुम इसको प्री और पोस्ट करो ना बेटा, तो फिर ब्रैकेट हटा देना। प्री पोस्ट का तो काम ही यही है कि ब्रैकेट हटा देता है वो। तो कोई बात नहीं, पहली दफा लिखा है तो तुम्हारा इशू है। मैं पहले इसको चेक कर लेता हूँ। तुम्हारा प्राइस पोस्ट ऑर्डर ठीक है, तुम्हारा प्री ऑर्डर भी ठीक है। ठीक है, ब्रैकेट हटा देना, खाली ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती प्री और पोस्ट में। प्री और पोस्ट ब्रैकेट से आजाद है। अच्छा जी, अहमद हुसैन तुम्हारा भी प्री ऑर्डर सही है पहले वाले। भाई बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग क्यों सो रहे हैं? सर वो इंटरनेट चला गया था, लीव हो गया था। क्या करना है सर बताएं? जो सामने नजर आ रहा है इन ऑर्डर, उसको प्री और पोस्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। ऊपर 2 एग्जांपल मैंने सॉल्व कराई हैं उसी के बेसिस में। अहमद साहब ने और फाइज साहब ने आंसर दे दिया है। साजिल, नीला, और पता नहीं कितने स्टूडेंट और हैं, मैं सबके नाम ले लूँ क्या? साजिल साहब ने आंसर दिया ए, सही है। साजिल तुम्हारा आंसर जो है ना प्री ऑर्डर वाला, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। प्री ऑर्डर सही नहीं है, इवन के पोस्ट ऑर्डर भी सही नहीं है। सागिल, दोनों गलत। नाम ले रहा हूँ मैं, अपने नाम की लिस्ट सामने रख ली है। सबका आंसर चाहिए मुझे आज। फैसल, अमीला, फहीम, सागिल, मुस्तफ़ा हुसैन, अहमद हुसैन, फारिया, फैसल, मोहम्मद फायज, रयान मिर्जा खामोश है, शुएब एन सैयद फाइज। सबके आंसर चाहिए। ये भी पहले वाले का, पहले वाले से दोनों की प्री निकाल ली पहले आपने, वेरी गुड, ये भी अच्छा तरीका है। आय हाय, पोस्ट ऑर्डर क्या कर दिया नीला, ये तो दोनों गलत। ये पहला तो गलत लिखा है आपने, पहला गलत लिखा है। दूसरा चेक करो, दूसरा भी गलत लिखा है, दूसरा भी गलत लिखा है। अहमद साहब, तुमने अहमद जरा गलत तरीके से लिख दिया, प्रेजेंट कर दिया। इसको समझाता हूँ मैं भी। सवाल इसका ये है कि जो मैंने क्वेश्चन दिया, इसका प्री और पोस्ट ऑर्डर लिखना है भाई, सिंपल। गलत क्यों है साहिल भाई? साहिल भाई गलत इसलिए है कि आपने पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो पहले ए लिखा हुआ है, अब उसकी इंपॉर्टेंस खत्म, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। पोस्ट ऑर्डर में लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है? ये पहले सवाल का पोस्ट ऑर्डर का आंसर होगा। सागिल साहब, शोएब भाई, तुम लोग गलती क्या कर रहे हो शोएब, साजिल, कि तुम कोशिश ये कर रहे हो कि ए पहले, तो ए ही पहले रहेगा। ऐसा नहीं होता, जो पहले सॉल्व होगा उसको पहले लिखना पड़ेगा प्री और पोस्ट ऑर्डर में। तो अगर बीसी पहले सॉल्व होगा तो बीसी पहले आएगा, ए कैसे पहले आएगा? समझे भाई? क्या नाम है शोएब साहब? सर समझ गया मैं। समझ गए ना? अच्छा जी, मैं क्विकली लिखता हूँ, फिर हम उसको आगे बढ़ते हैं ताकि हमारा ये मसला, चलो ठीक है, अच्छे आंसर है, समझ में आ जाए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। बाकी तो हमें इस तरह करना तो नहीं है ना एक्चुअल में। एक्चुअल में तो मैं एल्गोरिथम कराऊंगा भी आपको, ये तो मैं आपको सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा रहा हूँ। एल्गोरिथम कराऊंगा तो स्टैक इस्तेमाल होगा, एल्गो बताएगा कि स्टैक इस्तेमाल करना। अभी ये मिट जाएगा, अभी ये बंद हो जाएगा ना, 1 मिनट रह गया है, तो फिर दोबारा से कनेक्ट करेंगे। तो मैं आपको पहले लिख देता हूँ जल्दी से, ताकि ये बंद होने से पहले मैं लिख दूँ। चल क्यों नहीं रहा? अच्छा जी, पहले मैं इसको पोस्ट ऑर्डर लिखता हूँ, जल्दी जल्दी बंद होने से पहले कोशिश करता हूँ लिख दूँ मैं दोनों। पोस्ट ऑर्डर में लिखूंगा पहले वाला तो BC माइनस A प्लस, यानी इसका मतलब ये होता है
कि BC का सॉल्व किया, माइनस के साथ जो रिजल्ट आया उसको A के साथ ऐड कर लिया। उसके बाद हम करेंगे दूसरा रिजल्ट पोस्ट ऑर्डर में ही दूसरे वाले को। अब हो सकता है मैं भी गलत लिख दूं, मुझे भी कोई याद बात नहीं है, काफी कंफ्यूजन मुझे भी होती है। पहले आप करेंगे AB प्लस, देखते रहना मैं क्या कर रहा हूँ, फिर आप करेंगे CD माइनस, यानी ये बता रहा है कि पहले आपने AB किया फिर CD माइनस किया और जो दोनों के रिजल्ट आया उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इस तरह लिखा जाएगा। आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा, तो सिंपल बात है कि हम तो करेंगे एल्गोरिथम से, लेकिन ये काफी प्रैक्टिस के बाद आपको समझ आ जाएगा कि ये अभी जो हमने लिखा है उसका मतलब यही है। यानी मिसाल के तौर पे